अब ये जो केंद्र की पुलिस है, ये दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए थोड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली में कोई भी आदमी किसी एक एफआईआर करके दिखा दे, किसी थाने में जाके, मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी थाने में जाके एक एफआईआर करके दिखा दो, कोई एफआईआर करके दिखा दे और पुलिस से प्रोटेक्शन लेके दिखा दे। लेकिन हमारे एमएलए के खिलाफ शिकायत करो, वो आपके घर में आके एफआईआर करके जाएंगे। तो पूरी जैसे अंग्रेजों की पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसी तैसी करने के लिए लगी हुई थी, पूरी केंद्र सरकार इस वक्त अंग्रेजों की तरह काम कर रही है। मैंने अपने सारे एमएलए को कहा है कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह बयान 17 जुलाई का है, जिसमें वो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके 8 से 10 विधायकों पर जो केस चल रहे हैं वो फर्जी हैं। अब जरा इस महिला की बात सुनिए। क्या आपने शिकायत की है? एमएलए मनोज कुमार जी मुझे मारते पीटते थे। मैं 2013 में अपने घर आके रह रही थी। जब से मैं अपने घर ही रह रही हूँ, मैंने अपने घर वाले और रिश्तेदार सभी को भेजा, लेकिन उनका रवैया सबको गाली देने का, उनको भगा देना, उल्टा सीधा बोलना, यही रवैया था उनका। उनसे किसी से भी घर वाले से ढंग से बात नहीं करते। मजबूरन वहाँ के थाने तक में सबने बोला कि आप एफआईआर लिखवाइए। मैंने कभी एफआईआर नहीं लिखाई, क्योंकि मुझे उनके साथ रहना है। एफआईआर वहाँ होती है सर जहाँ पे नहीं रहना होता। महिला आयोग में शिकायत लेकर पहुंची महिला आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार की पत्नी है। एमएलए मनोज कुमार जी मुझे मारते पीटते थे। मैं 2013 में अपने घर आके रह रही थी। जब से मैं अपने घर ही रह रही हूँ, मैंने अपने घर वाले और रिश्तेदार सभी को भेजा, लेकिन उनका रवैया सबको गाली देने का, उनको भगा देना, उल्टा सीधा बोलना, यही रवैया था उनका। उनसे किसी से भी घर वाले से ढंग से बात नहीं करते। मजबूरन वहाँ के थाने तक में सबने बोला कि आप एफआईआर लिखवाइए। मैंने कभी एफआईआर नहीं लिखाई, क्योंकि मुझे उनके साथ रहना है। एफआईआर वहाँ होती है सर जहाँ पे नहीं रहना होता। जी हां, आरोप है कि मनोज कुमार उनसे मारपीट करते हैं, उनके घर वालों से बदतमीजी करते हैं। आरोप यहां तक लगाए गए हैं कि मनोज कुमार ने पत्नी का गला दबाने की कोशिश की। मारपीट और झगड़े से परेशान होकर वो अपने मायके जाकर रहने लगी। पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी की थी, लेकिन केजरीवाल ने इसे अनसुना कर दिया। महिला ने कहा कि वो मनोज के साथ रहकर घर बसाना चाहती है। अब सवाल है कि अचानक मामला सुर्खियों में क्यों आया। मनोज कुमार की पत्नी के मुताबिक उसकी एक बेटी है जो मनोज के साथ रहती है। उसे मनोज की बहन अपने पास रखकर विधायक मनोज कुमार की दूसरी शादी करवाना चाहती है। अलग रह रही पत्नी को यह बात नागवार गुजरी, जिसके बाद उसने महिला आयोग में इंसाफ के लिए दस्तक दी। महिला आयोग में बोला था कि मेरी बेटी को वो लेना चाहते हैं, उनके जीजा और मोमराज सिंह और सुषमा, ये दोनों लोग मेरी बेटी को हथियाना चाहते हैं, और सारे घर वाले उनका इसमें साथ दे रहे हैं और मेरे को घर से निकाल के उसकी शादी कराना चाह रहे हैं दूसरी। तो ये तो जी मैं होने दूंगी, मेरी बेटी को मैं नहीं दे सकती। हाँ, उन्होंने बोला कि आप 1 हफ्ते मनोज जी सोच के बता देंगे आपको। मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर मनोज जी मेरे साथ नहीं रहना चाहते, साफ मना कर रहे हैं, तो आप मेंटेनेंस दे दो और मेरी बेटी दे दो। महिला आयोग के समन पर पेशी के लिए पहुंचे विधायक मनोज कुमार ने इसे मामूली और पारिवारिक मामला बताया और जल्द सुलझा लेने की बात भी कही। हमारे पास किसी भी तरह से कोई अप्रोच थी नहीं। हमारी वाइफ ने कभी आगे हमसे कोई संपर्क नहीं साधा, और उसी वजह से किसी की वजह से यहाँ पे हो गई, तो आपस में बैठ करके हमारा समझौता हो गया है, और हो सकता है अगले हफ्ते तक हम लोग साथ में। बेटी से भी नहीं मिलने देते हैं उनको, उनका कहना ऐसा कुछ नहीं है। आपने बेटी को अपने पास रखा है, 2013 से वो मायके में रह रही है। बेटी मेरे पास ही है, और जो मेरी वाइफ है वो समर वेकेशन में अपने घर गई थी। उसके बाद उन्होंने भाई का कोई डिवोर्स का केस था, जो रिसेंटली शादी करी थी, उसको डिवोर्स दे दिया उसकी वाइफ को। उसी को सुलझाने के लिए वो गए हुए थे, तब से वो आए नहीं है कि उनके साथ। अब तक की कहानी में ना तो केंद्र सरकार है और ना ही दिल्ली पुलिस। मामला महिला आयोग में है। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दोनों की बातें सुनी और सुलह का रास्ता सुझाया। हालांकि मालीवाल ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर आरोप के बावजूद महिला को आयोग का पूरा साथ मिलेगा। घरेलू झगड़े में यही होता है कि किसी तरीके से आपसी जो अनबन है वो खत्म हो और घर बने, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी बच्ची का भी सवाल है। बट देखते हैं क्या महिला क्या चाहती है, वो क्या चाह रहे हैं। अल्टीमेटली लीगली जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा हम उसे फॉलो करेंगे। हालांकि महिला आयोग के संकेतों से साफ है कि मामले को सुलझाने के लिए ज्यादा जोर दिया जाएगा, लेकिन ताजा मामला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन आरोपों को झुठलाने के लिए तो काफी है जिसमें वो अपने नेताओं पर हुई हर कार्रवाई को केंद्र और दिल्ली पुलिस की साजिश से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि यही शिकायत अगर थाने तक पहुंची होती तो विधायक की गिरफ्तारी संभव थी। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।